हवाले से हमारे साथ एक मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, इलामा हिशाम इलाही ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर बड़ी खुशी से इस दिन को मना रहे होते हैं 1 अप्रैल को, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है, जैसे आप इस बात को पहले भी कर चुके हैं, कि ये कोई फेस्टिवल तो है नहीं है जी, और ना ये कोई त्यौहार है। और अगर त्यौहार है भी है तो ये तो नॉन बिलीवर्स का त्यौहार हो सकता है, मुसलमानों का इसलिए नहीं हो सकता कि पहली अगर मुख्तसर तरीन बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का, यानी दो लफ्जी अगर बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत होती है झूठों पर। और फिर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हम मुतालिया करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 अलामतें, और बाद रवायात के अंदर 4 का भी जिक्र है। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ करे, जब अहद व इकरार करे तो अहद शिकनी करे, और एक निशानी दीगर रवायात को मिलाई जाए कि जब उसका झगड़ा हो तो बुरा भला के। तो बुनियादी तौर के ऊपर आप ये मुनाफिक की 3 अलामतों के ऊपर गौर करें। जब बात करे झूठ बोले, इसमें भी झूठ है, और वादा करे तो तोड़ दे, इसमें भी झूठ है, ठीक है। और जब कोई अहद व करार करे तो अहद शिकनी करे, इसमें भी झूठ है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब झूठ बोलता है तो रहमत का फरिश्ता उससे 1 मील दूर हो जाता है, सिर्फ उस बदबू के बायस जो झूठ बोलने से बंदे के मुंह से निकल जाती है, बंदे को अंदाजा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह आपने यह हदीस भी सुनी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार के मुंह से जो स्मेल आ रही होती है, जो हमें बुरी लग रही होती है, अल्लाह के यहाँ वो कस्तूरी से भी ज्यादा कीमती और पसंदीदा हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ये भी है कि वालिदैन के साथ भलाई करने से उम्र बढ़ती है और झूठ बोलने से रोजी में कमी होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर आपसे पूछा गया क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर किसी ने पूछा कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईमान और झूठ 2 मुतज़ाद चीजें हैं जो एक दिल में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात को जब सफर किया है तो आपने खुद फरमाया कि मैंने झूठे आदमी को देखा कि उसके जबड़े चीरे जा रहे थे। बाद औक़ात ये होता है कि वालिदैन बच्चों से झूठ बोल देते हैं कि मैं आप ये काम करोगे तो आपको मैं ये गिफ्ट ला दूंगी वगैरह। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि एक कम सिन सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन आमिर, उनकी वालिदा ने उनको कहा कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें खजूर देती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम इसको खजूर देने की नीयत रखती हो? तो उन्होंने कहा मैं नीयत रखती हूँ, लेकिन उम्मत की ये रहनुमाई कर दी। रसूलुल्लाह ने कहा अगर तुम इसको खजूर ना देती तो तुम्हारा ये झूठ भी लिखा जाता। बिलअमूम हम बच्चों से गिफ्ट का वादा कर लेते हैं बच्चों का दिल बहलाने के लिए कि बेटा ये काम करो, मैं ये चीज दूंगा, तो गोया वो भी वादा और उसमें भी झूठ की कबाहत से बचना है। हत्ता कि अब ये जो 1 अप्रैल के हवाले से, अप्रैल फूल के हवाले से ये बातें चल रही है, फूल बनाना वो भी किसी को बेवकूफ बनाना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी बड़ी बात की। उन्होंने कहा जब कोई बंदा किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, सिर्फ यानी दिल तभी के लिए, उसके लिए भी वईलुल लिल्लज़ी, वईल है उसके लिए, वईल एक जहन्नुम की घाटी है, और वईल के लिए हलाकत और तबाही का लफ्ज भी हदीस में आता है। यानी उस बंदे के लिए हलाकत है, तबाही है, जहन्नुम की घाटी है जो सिर्फ हंसाने के लिए झूठ बोलता है। और यहाँ पे तो लोग रुलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं आज। अगर हंसाने के लिए झूठ बोलना मना है इस्लाम में, तो रुलाने के लिए और किसी को झूठा वाकया बयान करके, किसी का एक्सीडेंट जाहिर करके, किसी को बाद औक़ात आपने देखा होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े अजीब होते हैं। किसी को कह दिया जाए फलां ये बात हो गई है तो अल्लाह माफ करे ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी आ जाता है कुछ लोग इतने। और यही इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो हंसी मजाक में भी झूठ बोलना नहीं छोड़ देता। गोया इस्लाम तो हमारी बेहतरीन रहनुमाई कर चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मुतअद्दिद हदीस आपके सामने रख दी है। इसके बाद भी अगर मुसलमान बंदा मोमिन कहे कि मैं उम्मती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अप्रैल फूल मनाता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की जो पहली निशानी बयान की थी अपनी खुद, उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे दरमियान कितना अरसा रहा हूं? उन्होंने कहा इतना अरसा रहे हैं। कहा क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला? यानी पहली दलील आपने अपनी नबूवत की भी यही पेश की थी
क्या मैंने तुम्हारे पर कोई तुम्हारे सामने झूठ बोला? उन्होंने कहा नहीं बोला। तो कहा फिर क्या अल्लाह के ऊपर मैं झूठ बांधूंगा? हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी के ऊपर जब खड़े थे, आपने कहा अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, तो कुरैशियों ने जो मुसलमान नहीं थे उन्होंने कहा हमें यकीन है अगर आप कहेंगे तो आप सच कहेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुकदमा पेश किया कि अगर मैं एक लश्कर के बारे में झूठ नहीं बोल सकता तो मैं कैसे रब के ऊपर झूठ बांध सकता हूँ? मेरे ऊपर एक फरिश्ता आया है, एक वही आई है। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में हमें तमाम के तमाम वो अहकामात बता दी हैं कि हमने झूठ नहीं बोला। जी अल्लामा साहब, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे शोहरत हासिल करने के लिए लोग अपने ही डेड बॉडीज बना के खुद को जाहिर कर देते हैं कि डेथ हो गई है फलां शख्स की, और इवन कि अपनी डेथ जाहिर कर लेते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? चंद लाइक्स और इस हवाले से शेयर्स के हवाले से ये तो बड़ी बुरी बात है कि खुद को यानी फेक स्टोरीज बनाना और अपने आप को इस तरह खुद प्रेजेंट कर देना। अल्लाह माफ करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक फाल तो ले लिया करते थे, बदफाल नहीं थे लिया करते, लेकिन एक बंदा अपने आप को उस हालत में शो कर रहा है कि जो वो उसकी हालत ही नहीं है, ये तो झूठ से अगली स्टेज होती है, इसको कहते हैं मुनाफिकत या जुल्म वजहैन, इसका हदीस में लफ्ज आता है। ये तो बहुत बड़ा निफाक की निशानी है, और ये तो अल्लाह माफ करे हम सबको मुसलमानों को इन बातों से बचना चाहिए। मैं तो कई मरतबा ये भी कहता हूँ कि बाद औकात बच्चों की ट्रेनिंग के अंदर ये बात बड़ी अहम होती है कि घर में कोई दस्तक देता है आके, तो आप बच्चे को कहते हैं जाके कह दो कि बाप घर में नहीं या फलां घर में नहीं। आप तो बच्चों की ट्रेनिंग खुद झूठ के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप जैसे अभी ये हमारे भाई कह रहे थे कि मैंने आज फोन ही नहीं उठाना, यानी इससे तो बेहतर है कि बंदा बेल बजे तो बाहर जाए ही ना, गुजार ये कि बाहर जाके कह जी उनको कह दो मैं घर में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू, सही हो गया। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके कीमती वक्त का। और राफिया, जैसे हम पहले भी जिक्र करें